जय गुरु संगत जी। संगत जी, ये मेरा तीसरा सत्संग है। सत्संग सुनाने से पहले मैं मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं आपको एक सत्संग बताना चाहती हूँ। ज़्यादा बड़ा सत्संग तो नहीं है। एक दिन गुरुजी ने मेरे को मैसेज दिया कि मैं तुझे कबूतर रूप में दर्शन दूंगा। तो मैंने सोचा ये मैसेज ऐसे आते हैं बताने हैं। अब ये मैसेज सच्चा है कि झूठा है, ऐसे में हम तो बेबुद्धि के इंसान हैं, हम तो ऐसे सोच लेते हैं। गुरु जी के मैसेज को झूठा ही समझ लेती हूँ। मैं तो बहुत अ, बेबुद्धि की हूँ। तो मैंने ऐसे ही सोच लिया संगत जी। फिर एक दिन मैं अपने डॉगी को घुमाने ले जाती हूँ, रोज़ मॉर्निंग वॉक पे ले जाती थी। तो पिछले महीने लेके गई थी तो मैं डॉगी को अपने। तो पिछले महीने मैंने ये देखा कि गुरुजी ने एक दिन पहले मेरे को मैसेज दिया, मैं कबूतर रूप में तुझे दर्शन दूंगा और ब्लैक कलर का कबूतर के रूप में दर्शन दूंगा। तो मैं ऐसे डॉगी घुमा रही थी, वहाँ आस पास कहीं कबूतर मैंने वहाँ देखे ही नहीं है संगत जी। वो अचानक एक कबूतर आ जाता है और वहाँ पे मेरे मेरे उड़ के मेरे पास ही आ गए, वहीं खड़ा हो जाता है कबूतर। तो मैंने कहा अरे जय गुरु जी, बहुत देर तक वो कबूतर वहीं बैठा रहा। फिर मैं भी वहीं खड़ी हो गई संगत जी। फिर वो कबूतर उड़ गया। फिर एक दिन संगत जी, फिर दूसरे दिन ऐसे अब इसी महीने की बात है संगत जी, जनवरी की 2024 की बात है ये। कि क्या नाम है, मैं पूजा करने गई थी। तो एक दिन पहले फिर मेरे को मैसेज आया था गुरु जी का, कि बोले कि गुरु जी आज मैं तुझे कबूतर में, आज फिर से मैं तुझे दर्शन दूंगा पुत्र, तू मुझे पहचान लेगी। तो फिर मैं पहले नहीं ऐसे बोला कि मैं तुझे दर्शन दूंगा, तू मुझे पहचान लेगी। तो संगत जी मैं पूजा करने के लिए गई थी। तो वहाँ पे मेरी छत पे बहुत सारे कबूतर बैठे, क्योंकि मैंने तो कोई दाना भी नहीं डाला था उन कबूतरों को। और मैंने बहुत दिनों से दाना डाल ली थी, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ दाना डालना। और तो मैं डालने दाना वाना मैंने कुछ भी नहीं डाला था, और कबूतर बहुत सारे वहाँ बैठे मेरी छत पे। और फिर मैंने कहा अरे ये गुरुजी, ये तो कहाँ से आ गए। फिर मैंने पहचान लिया कि गुरुजी आप ही हो ना, आप ही हो ना, ऐसे कहने लगे। मैं कह जय गुरुजी, जय गुरुजी। बहुत देर तक वो कबूतर मेरी छत पे उड़े जा रहे, कभी पानी पी रहे, कभी उड़ उड़ रहे, कभी आ रहे छत पे, कभी जा रहे। फिर मैं आ गई थी संगत जी, छत से उतर गए। फिर एक दिन संगत जी, सब मैं सत्संग सुनती हूँ सब लोगों का। तो सब लोग बताते हैं तिथि रूम में दर्शन देते हैं, गुरु जी तिथि रूम में दर्शन देते हैं। हमारे घर आए एक सत्संग में, मैंने सुना था कि उन्होंने बताया कि हमारे बाल कॉलोनी में वो तितली आई थी। फिर एक दिन मैं बोली कि गुरु जी, हम मैं तो पापी हूँ, मेरे को तो तुम तितली रूम में दर्शन देते नहीं है, सबको तितली रूम में दर्शन देते हो। ऐसे करके सोच रही थी मैं। तो तभी गुरुजी का मैसेज आया कि मैं तितली रूम में तेरे को दर्शन दूंगा। फिर दूसरे दिन मैंने कोई मैसेज पे गौर ही नहीं किया। मैंने कहा ये तो मैसेज आते रहते हैं, तो मैंने ऐसा कोई ध्यान नहीं दिया उस मैसेज पे। फिर संगत जी मैं पूजा करने गई ऊपर छत पे। बुधवार का दिन था। और जैसे मैं पूजा करी, जाने कहाँ से तितली आ गई, इतनी सुंदर तितली संगत जी। पीले रंग की तितली थी और बहुत ही ज़्यादा सुंदर बटरफ्लाई थी। और मैं तो बड़ी खुश हो गई, अरे ये तो मेरे गुरु जी ही हैं। मैं बोला जय गुरु जी, जय गुरु जी, आपने मुझे दर्शन दिए, जय गुरु जी। बहुत देर तक तो वो संगत जी तितली मेरे पेड़ पे ही बैठी रही बहुत देर तक। कम से कम शाम तक ही वो तितली बैठे रही थी मेरी छत पे। फिर वो चली गई। फिर संगत जी एक दिन और मेरे पे मैसेज आया कि पुत्र मैं तेरे तेरे घर आऊँगा, तू मुझे पहचान लेगी। फिर संगत जी, फिर गुरु जी का एक तितली का रूप में शाम को गुरु जी आए मेरे घर पे। पीले रंग की तितली आई और वो तितली मेरे बेड पे बैठ गई संगत जी। और मैं कह रही ये, फिर मेरे को याद आया, अरे ये तो सत्संग वो गुरुजी ने बोला था कि मैं तुझे तेरे घर आऊँगा, तू मुझे पहचान लेगी, ये गुरुजी हैं, ये मेरे गुरुजी हैं। फिर मैंने उठा के वो तितली को उस पर, मेरी सास आ गई थी संगत जी। तो वो सास कह रही उठा के इसे उड़ा दे तितली को।
उसको उनको क्या पता नहीं था कुछ भी, मतलब हमारे गुरुजी के बारे में ऐसा कुछ। और मैंने बताया भी था उनको, पर लेकिन वो मानते नहीं है, वो दूसरे गुरुजी बना रखे हैं उन्होंने, इसलिए हमारे गुरुजी को नहीं मानती वो। तो इसलिए मैंने वो तितली बेटा फ्राई को जीने पे रख लिया। मेरे सास ने बोला तो मैंने उसके कहने से, तो वो जानबूझ के मैंने उड़ाया नहीं उनको, मुझे पता था ये गुरुजी हैं, इसलिए मैंने उड़ाया नहीं, वहाँ पे जीने पे रख दिया। तो वो बटरफ्लाई मेरी दीवार पे चढ़ी गई ऊपर और बैठ गई। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, वो तितली सुबह तक मेरे घर पे रही मेरे साथ। और सुबह फिर मैंने देखा तो वो तितली वहाँ थी नहीं। सुबह रात भर मैंने कई कई बार उठ के देखा उस तितली को, कि ऊपर ही बैठी थी वो मेरी दीवार में चिपकी। और फिर संगत जी फिर बालकनी में मैं काम कर रही थी, जैसे पोछा वोछा लगा रही थी संगत जी, तभी तभी वो फिर तितली आ गई, उड़ गई थी, फिर दोबारा तितली आ गई और मेरे को छू के और फिर उड़ गई वो तितली। इतना गुरुजी ने ब्लेस किया है, इतना जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। गुरुजी का लख लख शुक्राना, तन शुक्राना गुरुजी, आपने मुझे बहुत प्यार दिया गुरुजी। आप अब मेरे को अपने चरणों से लगा के रखना गुरुजी, अपने गले से सीने से लगा कर रखना अपने बिटिया को, अपना बिटिया के ऊपर हाथ हमेशा रखना गुरुजी, उसके सिर पे हमेशा हाथ रखना, अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी, अंग संग रहना गुरुजी मेरे। गुरुजी आपने जितनी मेहर करी है इस अनाथ पर, गुरुजी ने बहुत मेहर करी है, इस अनाथ का कोई नहीं है गुरुजी आपके सिवा। लख लख शुक्राना, अनंत शुक्राना गुरुजी, सबने मेरे से मुंह मोड़ लिया, एक आप ही हो जो मुझसे प्यार करते हो। संगत जी मेरे अंकल जो हैं उनका मेरे साथ बर्ताव बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो बिल्कुल भी बर्ताव मेरे साथ अच्छा नहीं करते। और जो पैसे भी देते हैं तो उसकी भी धमकी देते हैं, खर्चे के लिए पैसे देते हैं संगत जी मुझे, तो उसको भी मतलब बहुत ज़्यादा परेशान कर करके पैसे देते हैं मुझे, कभी हंसी खुशी पैसे नहीं दिए उस आदमी ने मुझे। तो इसलिए मैं थोड़ी टेंशन में रहती हूँ। मैंने एक दिन गुरु जी से कहा, गुरु जी मैं तो बहुत परेशान हूँ इस आदमी से, मेरी तो पूरी ज़िंदगी ऐसे निकल गई, इस आदमी के साथ कभी खुश नहीं रही। तो गुरु जी ने बोला कि बेटी मैं तो हूँ तेरे पिता तेरे प्यू, तो तू क्यों टेंशन ले रही है, जो इसे जो कोई सुधार नहीं सकता उसको मैं सुधारूंगा, तू फिक्र ना कर मेरी बच्ची, मैं इसको सुधारूंगा। ऐसे करके मैसेज आते हैं। लख लख शुक्राना, अंतर शुक्राना गुरु जी, आपका बहुत बहुत मेरे को प्यार मिला है। इस बेटी को बहुत ब्लेस किया आपने गुरु जी, बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है गुरु जी, जितना शुक्राना करूँ उतना ही कम है। और गुरु जी संगत जी मेरे को बार बार अपने मंदिर बुलाते हैं, हर महीने मंदिर बुलाते हैं मुझे।